आप पार्टी के नेता हैं, आप ही का वीडियो आता है कि मेरा नाम रख दीजिए तो पीएमसीएच में इलाज हो जाता है। हाँ, पीएमसीएच की व्यवस्था इसलिए गड़बड़ है कि वहां पे जो रेशियो है डॉक्टर और पेशेंट का वो बहुत ज्यादा है, तो वो लोग भी जिम्मेवार नहीं है। आज आप एमआरआई कराने जाइए तो इतने लोग हैं, अब एमआरआई आप मान लीजिए कि वहां लगभग 2-3 हजार में होता है, बाहर में 8-10 हजार में होता है, तो वो 2-3 हजार और 8-10 हजार में 6-7 हजार का डिफरेंस है ना। और 6-7 हजार बचाने के लिए जो लोग नंबर लगाता है वो 6 दिन बाद ही आता है, 5 दिन बाद ही आता है, तो उसके लिए वहां का लोग थोड़ी जिम्मेदार है कि 6 दिन में क्यों एमआरआई हो रहा है, 2200-2500 में भी तो हो रहा है। तो इसके लिए व्यवस्था होगी। और मतलब सवाल गलत आदमी से किया गया जिसकी भरपाई उन्हें मिली। नहीं, मैं ये शब्दों में कहिए ना। नहीं, मैं ये कहूंगा कि पीएमसी मैंने मुझे लगता है कि ये सवाल मंगल पांडे से पूछा जाना चाहिए था, सवाल नीतीश कुमार से पूछा जाना चाहिए था, और बाकी सवाल सुपरिटेंडेंट से पूछा जाना चाहिए था। हाँ, और पीएमसीएच की व्यवस्था ही पहली बार नहीं, और उसके लिए कोई जूनियर डॉक्टर जिम्मेवार नहीं है। जूनियर डॉक्टर कोई भी जिम्मेवार नहीं है। वो वहां पढ़ने आया, वो 3rd ईयर का छात्र है, उसको पढ़ता है, उसको अपने रात में ड्यूटी लगता है, वो दिन भर वो लोग मरते रहता है, उनके लिए वो जिम्मेदारी नहीं है। आप एक पेशेंट पे हम लोग जाके हल्ला करते हैं कि इलाज नहीं हो रहा है। एक डॉक्टर का, एक आदमी का, एक मनुष्य की कैपेसिटी है। अब एक डॉक्टर पे 500 मरीज जाएगा, कहां से इलाज करेगा। हाँ, सरकार प्रतिबद्ध है कि पीएमसीएच को शायद दुनिया का या एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। उस पर काम हो, उस पर सवाल हो, उसको जल्दी बनाया जाए। बाकी मंगल पांडे जी क्या कर रहे हैं, इतने सारे घोटाले लगने के बाद, इतने सारे होने के बाद भी आप उसी पार्टी में रहे, तो उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा। उनको स्वास्थ्य मंत्री क्यों बनाया गया, इस पे सवाल क्यों नहीं हुआ। उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया तो उनका विरोध क्यों नहीं हुआ। मंगल पांडे को तो अमंगल पांडे तक कहा गया ना। कोरोना में जो उनके सिस्टम का जो फेलियर रहा, उसके बाद भी दूसरा आदमी का स्वास्थ्य मंत्री बना हुआ है। सवाल तो ये होना चाहिए था, सवाल जूनियर डॉक्टर नहीं होना। पीएमसीएच में कैमरा अलाउड नहीं है, कुत्ता जा सकता है लेकिन कैमरा नहीं जा सकता। क्यों जाना चाहिए कैमरा, बताइए। आपकी बदहाली को दिखाने के लिए क्या सिस्टम। आखिर कैमरा वहां पर पत्रकारों को रोक वहां पर लगाया जाता है राणा जी, जहां पे अंदर की जो सिस्टम है वो खराब है। हाँ, तो ये भाई आप ले जाइए, दिखाइए। कौन, इसके लिए हम क्या बोले। दिखाने मनीष कश्यप गए थे, उन्होंने कहा कि मैं पूछ रहा था, मैं किससे उनका इलाज कर रहा था। क्यों, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। जो उस नहीं, आप एक जूनियर डॉक्टर के हाथ में क्या है विशाल। आज पुर्जी उन्हीं के पास था भाई। जूनियर डॉक्टर के हाथ में, आप हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जूनियर डॉक्टर के हाथ में क्या है। अगर रिपोर्ट नहीं आ रहा है तो जूनियर डॉक्टर थोड़ी देता है रिपोर्ट। देखो, वो कह रहे कि मैं इलाज के लिए बात करने गया था, कि आपने इलाज बढ़िया से नहीं किया, आप इलाज बेहतर तरीके से नहीं। जूनियर डॉक्टर क्या इलाज, जूनियर डॉक्टर क्या इलाज करता है। एक 3rd ईयर का छात्र क्या इलाज करता है, ये आपको समझना होगा। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या ये व्यवस्था जो खराब थी वो उनको नहीं पता था ये बात। आज जो आपको समझ में आया है, आज चलिए देखिए, आप, मैं नहीं चाह रहा हूं बोलना, लेकिन आप अगर कह रहे हैं तो आज जो आपको पीएमसीएच का बदहाली समझ में आया है, तो जब प्रशांत राय पर लाठी चला था तो उस समय इस बदहाली पर आवाज आप उठा सकते थे ना। जब आदर्श पे लाठी चला था उसी पीएमसीएच को दिखाने के लिए, तो उसी समय आप बीजेपी में होते हुए कहीं नहीं उठाए। तो आप अकल के आने के लिए शकल के बिगड़ने का इंतजार क्यों कर रहे थे।